नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बालाजी रिपोर्टर में। और आज आप देखेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है में क्या होगा। एपिसोड की शुरुआत में अरमान दुखी होता है अपनी मां की बढ़ती नफरत को देखकर। तभी रोहित आता है और अपने बड़े भैया से सुलह करता है और उसे गले लगाता है और उसके घावों पर मरहम लगाता है। अरमान अपने भाई को देखकर इमोशनल हो जाता है और वो भी उसे कसकर गले लगाता है। रोहित अरमान और रूही के अफेयर पर शक करने के लिए माफी मांगता है। अरमान उसकी और अबीरा की शादी के दौरान रूही के अत्याचारी व्यवहार को रोहित के सामने न रखने का फैसला करता है। रोहित बहुत खुश दिख रहा है। अरमान यह खुलासा नहीं करेगा, उसकी खुशियों को खराब नहीं करेगा। रोहित के जाने के बाद रूही अरमान से मिलती है और उसे रोहित और उसके बारे में नया बताने के लिए धन्यवाद देती है और आश्वासन देती है कि वह दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी और वह आगे बढ़ गई है। अरमान उसे जवाब दिए बिना चला जाता है। अबीरा बी नानू को बुलाती है। बी नानू उसे विश्वास दिलाते हैं कि उसे कावेरी द्वारा दी गई नौकरी स्वीकार कर लेनी चाहिए क्योंकि वह एक शहर की प्रतिष्ठित फर्म है और वह उसमें नियुक्त हो सकती है। अबीरा फर्म में शामिल होने का फैसला करती है और बी नानू को धन्यवाद देती है। अबीरा खुशी से अरमान के साथ परिवार की फर्म में शामिल होने का विचार अरमान से साझा करती है। अरमान अबीरा के लिए खुश है और उसे गले लगाता है। तभी उसे विद्या की याद आती है और अरमान फिर से उदास हो जाता है। अबीरा उसे खुश करने की कोशिश करती है। उधर दिखाया जाता है कि संजय गुस्से से आग बबूला है क्योंकि अबीरा और अरमान दोनों को फर्म में शामिल कर लिया गया है। वह महसूस करता है कि वह योग्य है। उसने इतने वर्षों की कड़ी मेहनत करके पोद्दार फर्म को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। वह वहां से जाने के लिए तैयार नहीं है। वह ये सब वापस जीतेगा। तभी काजोल उसके व्यवहार से हैरान और परेशान है और उसे शांत करती है, लेकिन वह पोद्दार फर्म के खिलाफ कानून के तहत मुकदमा चलाने पर अड़ा रहता है। तभी 3 महीने का लीप आता है और दिखाया जाता है कि अबीरा और अरमान काम पर जा रहे हैं। अरमान सोचता है कि माँ उसे पराठे खिला रही है, लेकिन वह रोहित को खिला रही होती है। विद्या रोहित को कहती है कि उसे खाना खिलाना बहुत पसंद है और वह हर दिन उसके लिए पराठे बनाएगी। अरमान को लगता है माँ ने उसे स्वीकार कर लिया है। विद्या और अरमान दोनों इस बात को नोटिस करते हैं कि माँ रोहित के साथ खुश है। उधर ऑफिस में अरमान बहुत व्यस्त है और अबीरा उसके साथ खाना शेयर करना चाहती है, लेकिन अरमान मना कर देता है। तभी अबीरा कहती है कि उन्होंने 3 महीने में कभी भी खाना साथ शेयर नहीं किया है और वह इतना व्यस्त रहता है कि खाना भी नहीं खाता है और उसका वजन घटता जा रहा है। उधर मनोज ये सब देख लेता है और अबीरा का मूड ठीक करने के लिए उसे खाना शेयर करने के लिए कहता है। अबीरा सहमत हो जाती है। इसके बाद अबीरा और अरमान घर वापस जाते हैं। अरमान बहुत टेंशन में दिख रहा है। तभी अबीरा उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि वे एक दिन माँ को मनाने में कामयाब होंगे और उसका दिल जीत लेंगे, लेकिन अरमान कहता है कि कोई उम्मीद नहीं है और वह गाड़ी आगे बढ़ाता है और अपने क्लाइंट से बात करने में व्यस्त हो जाता है। अबीरा अरमान से कहती है कि वह पानी पूरी खाना चाहती है, लेकिन अरमान उसे अनदेखा कर देता है। अबीरा निराश हो जाती है। अबीरा को अरमान के रोमांटिक मोमेंट याद आते हैं जो शादी से पहले उसे अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। और एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। कल आप देखेंगे अबीरा विद्या के जन्मदिन को यादगार बनाना चाहती है। अरमान उसे मना करता है और कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि माँ ऐसा करने पर और भी ज़्यादा नाराज हो जाएगी। अबीरा विद्या के लिए अखरोट का केक बनाती है। मनीषा केटर को अखरोट न देने के निर्देश देती हुई दिखाई देती है क्योंकि विद्या को अखरोट से एलर्जी है। विद्या के जन्मदिन के जश्न के लिए पूरा परिवार सज धज कर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों, क्या विद्या वो केक खा पाएगी और हो जाएगी बीमार, या अरमान रोक लेगा विद्या को केक खाने से और विद्या जान जाएगी पार्टी का सारा सच और भड़क जाएगी अबीरा पर? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर दें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।